हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नंबर ताजुद्दीन भाई दिए थे आप बात करने के लिए। हैदराबाद। मैं उमर बात कर रहा हूँ साहब। ताजुद्दीन भी कहाँ गए? जी, ताजुद्दीन भी कहाँ गए? कहाँ गए बोले तो मेरे को नहीं मालूम साहब, वो कहाँ गए। हाँ बिना तहकीक के फोन करे उन्होंने उससे पहले एक जने फोन करे। अच्छा। हमारे नहीं नहीं, मैं भी तहकीक करने के लिए फोन करा। मैं जो सो नहीं भाई, मुझे बहुत मालूम अच्छा है से साहब। तहकीक करने जी। का आपसे फोन करे। आपका नाम फोन करे साहब, बोल आपका नाम साहब जान सकता हूँ मैं आपका नाम? आसिफ आसिफ। आसिफ। आसिफ भाई, माशाल्लाह। हाँ जी जी। आसिफ भाई, वही तकलीद जो है ना, आप बोल रहे थे कि इख्तियार वालों की इताअत करना। जी जी जी, जी जी बोलिए। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और इख्तियार वालों की इताअत करो। अगर तुम में जी जी इख्तिलाफ आ जाए तो लौटाओ और अल्लाह के रसूल की तरफ बोल के लिखा हुआ है ना अभी कुरान में। तो यही है ना पूरी कुरान की आयत, ऐसी है ना? आपको मैं समझाऊँ अब? जी जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। जी अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। जी व उलुल अम्री मिनकुम। जी अब ये जो उलुल अम्री मिनकुम का जो हुक्म दिया जा रहा, जी, इख्तियार वालों की इताअत करो। जी जी, इख्तियार वालों की जो इत्याद करने का जो हुक्म है, जी जी। क्या कुरान हदीस में रसो इख्तियार का, क्या कुरान हदीस में नहीं नहीं रसो भाई, इख्तियार का? उसके बाद में आयत आप क्यों नहीं पढ़ रहे? उसके बाद की आयत क्यों नहीं पढ़ रहे? पूरा हुक्म पढ़ो ना, अल्लाह का पूरा हुक्म पढ़ो आप। इख्तियार वालों तक ही छे। हाँ, इख्तियार वालों का जो मसला है ना। हाँ, अगर इख्तिलाफ आ जाए, नहीं साहब, अगर इख्तिलाफ आ जाए तो क्या करो बोले अल्लाह? हाँ, क्या करो? की तरफ लौटाओ। फिर कहीं को नहीं आ रहे आप कुरान हदीस की तरफ। हाँ, आपका नाम? उमर है साहब मेरा नाम, हैदराबाद, शहर दक्कन, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ उमर। जी उमर भाई, मैं आपको इसीलिए समझा रहा था। जी जी, नहीं समझिए, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बड़े इख्तियार वालों का इनकार नहीं कर रहा हूँ साहब। मैं हम तो बोल रहे इख्तियार वालों की इताअत करो बोल रहे, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं इख्तियार वालों की इताअत करने से? जी जी, हम तो तकलीद करने से इनकार कर रहे हैं ना साहब। हम तो इख्तियार वालों की इताअत करेंगे। अगर इख्तिलाफ आ जाए, अगर जिसके जो बड़े हैं, अगर उनमें इख्तिलाफ आ जाए तो लौट जाएंगे हम कुरान और हदीस की तरफ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौट के आ जाओ बोल के बोल रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। जी, जब इख्तिलाफ हो जाए तो हम कुरान हदीस की तरफ लौटेंगे। जी जी, बेशक, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ये थे ना साहब। आप मेरे को ये बताए, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या शाफी रहमतुल्लाह अलैह या अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह या मलिक रहमतुल्लाह अलैह या किसी भी चार अइम्मा इकराम में से? जी 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 साहब, जी साहब, जी साहब। 1 मिनट बात करें, 1 मिनट आप बात करें। हाँ, ये छोटा सा सिंपल सा सवाल है साहब मेरा, ये कुरान से नहीं बता, छोटा सा सिंपल सा सवाल है। जी, पहले आपका एक सवाल हो गया है। नहीं, वो छोड़ दो साहब। मैं वो आप बोल रहे हैं ना, अगर इख्तिलाफ आ जाए तो लौट जाना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। आप तो ये बात को मान रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात को आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना साहब आप। तो मेरा ये सवाल हो गया। जी, मैं तो वही बोलना चाह रहा था आपको। जी 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 साहब, जी साहब, जरूर जरा सुनिए, बात करिए साहब। जी, जब कुरान हदीस पर अमल करो और उलुल अम्र वाले की बात मानो। जब वाला नहीं, एक नहीं, वाले। हाँ, इख्तियार वालों की, वाले की नहीं। जी, आगे बोलिए। अब जब अमर वाले की बात जो है ना, वालों की साहब, एक नको करो, एक कन को नको डिसाइड फिक्स कर दो आप। वालों की बोले अल्लाह ताला, अमर वालों की इताअत करो। अगर तुम में इख्तिलाफ आ जाए तो लौटाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बोले। जी भाई, जरा सुनो भाई। जी, सुनाइए साहब। आप अब मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं, बोलिए साहब, आप बोलिए। 2 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट मैं बोलता हूँ साहब। नहीं, इंसाफ बराबर करेंगे। अच्छा, 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट मैं बोलता हूँ साहब। कई को तो मगरिब का टाइम भी करीब आ रहा ना साहब, ऐसा। जी 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 जी, सही बात है। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जी, जब मेरी कोई, अब मैं देखो, वाले वाला वालों, ये जो इख्तिलाफ है ना, ये मसले। नहीं सर, इख्तिलाफ नहीं साहब, नहीं, एक बोलने से बहुत चेंजेस आ जाते। नहीं साहब, आप एक कन बोलने से कितने चेंजेस आ जाते मालूम है? अल्लाह तो बोले इख्तियार वालों की बोले, आप बोले एक कन की बोले, गलत हो जाता। हाँ, आगे बोलिए साहब। जी साहब। देखो, ये सब बातें तुम्हें तुम्हारे टर्न में बोलना।
जी साहब, मेरे टर्न में नहीं बोलना तुम। ओके सॉरी वो साहब, तुम्हारा सॉरी इसमें साहब, ओके डालना। ओके ओके, डिसाइड कर दिया साहब, ठीक है, ओके। हाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, अम्र वाले की बात मानो। यानी अम्र वाला मैंने जो इख्तियार वाला है, ठीक है, इख्तियार जी वाले की बात मानना। जी सर। अब उसमें जब तुम्हारे इख्तिलाफ हो जाए तो कुरान हदीस की तरफ लौट आओ। जी ये अल्लाह का हुक्म है। जी सर। अब मैं यही जो आयत है इसमें मैं आपको एक मसला पूछना चाह रहा हूँ, आपके 1 मिनट में आप बोलना। कुरान हदीस से पहले मानो, आने के बाद उसके बाद इख्तियार वाले की मानो, ये 2 चीजें आए। जी अब कुरान हदीस में इख्तिलाफ होता क्या नहीं होता, आप बोलो मानने में। जी, आपका 1 मिनट है। कुरान हदीस को मानने में इख्तिलाफ होता नहीं होता, आप बोलो। मतलब समझ में नहीं आया साहब, बोलना चाह रहे कि दिन मुकम्मिल नहीं हुआ, बोलना चाह रहे आप? नहीं, मेरा ऐसा सवाल तो नहीं है। दिन तो मुकम्मिल हो गया ना साहब। मेरा अब इख्तिलाफ की क्या बात है साहब? कुरान- नहीं, इख्तिलाफ की क्या बात है, बोलिए आप। कुरान हदीस में क्या इख्तिलाफात है, बोलिए। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपको एक सवाल करूँ। नहीं साहब, आप जब जो है ना, आप ये तस्लीम कर रहे हैं, जब इख्तियार वालों में इख्तिलाफ आ जाए तो लौट आना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बोल रहे, तो मेरा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल दो ना, का जवाब दीजिए ना साहब। क्या चारों अइम्मा इकराम में से, नहीं साहब, चारों अइम्मा इकराम में से किसी ने भी हुक्म दिया क्या हमारी तकलीद करो बोल के? चाहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दो, चाहे शाफी रहमतुल्लाह अलैह दो, चाहे अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दो, चाहे मलिकी रहमत, चलो जान दो, इमाम साहब छोड़ दो, इमाम साहब के बच्चे या नहीं तो उनकी बीवी या कोई ऐसी चाहने वाले कोई बोले थे क्या हमारे नाम पे जो है सो मसलक निकालना और जो सो आप लोग हनफी हो जाना बोल के बोले थे क्या? छोटा सा सिंपल सा सवाल है साहब, खाली ये कौन दिए थे हुक्म मसलक निकालने का, इसका जवाब दे दो साहब बस। तो सब किताब आप पढ़े तो किताबा ना को सुना साहब मेरे को। जी उमर भाई, जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत बात कर दी आप। हाँ, हमारा जो मेन 1 मिनट हो गया साहब, 1 मिनट हो गया साहब। मेरी बात सुनिए। हाँ, अब हमारा जो मेन बुनियादी मसला था जी, एक कुरान की आयत पर हमें बात कर रहे थे। हाँ साहब, वो तो हो गया ना साहब। आप इख्तिलाफ आए तो कुरान हदीस की तरफ आते नहीं आते, एक बात बोलो बस। इख्तिलाफात मैं गिनाता हूँ आपको, क्या इख्तिलाफात है वो गिनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ ठीक है उमर जी, भाई। हाँ, आप नहीं आ रहे कुरान हदीस की तरफ, फिर आना आप कुरान हदीस की तरफ। जी, मैं इख्तिलाफ मैं बताऊंगा आपको। जी हाँ, ठीक है, आगे बोलिए साहब। कुरान हदीस को मानने में इख्तिलाफ होता क्या? आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपका सवाल ही समझ में नहीं आया साहब आपका मेरे को? आपको समझ में आ रहा, आप फंस रहे बोल को नहीं फंसने का क्या साहब, फंसना क्या, ये फंसना किसना नहीं आता साहब मेरे को। सुने शादी बोलना और सुनना आता, मगर ये फंसना फंसाना नहीं, ये बातें नहीं आते मेरे को। ये पॉलिटिकल बातें करना छोड़ दो साहब, पॉलिटिकल बातें करना छोड़ दो आप। नहीं फंसना फंसाना, हाँ डेबिट ज्यादा देखते हैं साहब। हाँ बोलिए, आगे बोलिए साहब। कुरान हदीस को मानने में इख्तिलाफ होता क्या? अजीत साहब, कुरान हदीस में क्या इख्तिलाफ है ये बताओ ना आप। ये बताने का नहीं भाई, मैं आपको अरे तुम ही बोल रहे हो कुरान हदीस में इख्तिलाफ है, बोल रहे तुम, क्या है वो बताओ। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अमर वालों में अगर अमर वाले कुछ भी बोल दिए आपको, अमर वाले कुछ हुक्म दे दिए, अगर उसमें आपको समझ में नहीं ऑडियो है ना, मैं हर ऑडियो शेयर कर दूं मैं बनाने के बाद। जी बनाइए साहब, इज्जत से बनाइए साहब, बनाइए साहब, कौन इनकार किया आपको? ठीक है, आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करता हूँ ना साहब, कहीं को टेंशन ले रहे हैं आप? उसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। बोलिए, पूछिए साहब। जो मैं जो सवाल कर जी करिए साहब। कुरान हदीस को मानने में इख्तिलाफ होता या नहीं होता, ये क्या इख्तिलाफ बोल रहे साहब आप? समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या इख्तिलाफ होता बोल रहे आप कुरान हदीस में मानने में? नहीं भाई, अब तुम मुझे ये जवाब दो, या तो ये कुरान हदीस को मानने में इख्तिलाफ नहीं होता भाई। नहीं भाई, कुरान हदीस को मानने में तुम क्या सुनना चाह रहे ये बोलो भाई, तुम क्या सुनना चाह रहे ये बोलो। कुरान हदीस में इख्तिलाफ है बोलना चाह रहे आप? नहीं, आप मेरा सवाल, कुरान हदीस में इख्तिलाफ है क्या? नहीं साहब, कुरान हदीस में इख्तिलाफ है क्या? आप जो है ना इमामों की देखो, मैं इख्तिलाफ कहाँ पे आ रहा है? इमामों के नहीं आ रहा इख्तिलाफ। अगर इख्तिलाफ इमामों में आ जाए, अगर इख्तियार वाले जो है ना अगर कुछ गलत फतवा दिखा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या बोले वो देखने का है, समझे? लौट आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बोले। तो आप जो है सर तकलीद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हुए बोलने पे कर रहे, या नहीं तो उनके बच्चों की ख्वाहिश पे कर रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करो बोले आपको। उमर भाई जी, अब इमामों में नहीं साहब, इमाम नहीं साहब, इसकी तरफ लौट के आना ना हमें। हाँ आना, इमामों में जो हाँ इख्तिलाफ आ जाए तो हाँ कुरान हदीस की तरफ लौट आओ। हाँ,
अब ये बोलो मुझे, हाँ इमाम आज जो इमाम के दरमियान में जो इख्तिलाफ हो रहा जी। वो कुरान की आयत से हो रहा कि हदीस से हो रहा? अच्छा हाँ बोलिए, आगे बोलिए। नहीं होगा, एक ही सवाल मेरा। नहीं साहब, आप तकलीफ कर रहे ना। फिर भागे आप। नहीं साहब, भाग रहे। मसले से भाग अरे रहे आप। मसले से क्या भाग रहे, तुम भाग रहे, आप तकलीफ के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने तो किधर में, आप जो सो गोल घुमा रहे, आपको जो सो सही गोल घुमा, आपको सही गोल घुमाने नहीं आ रहा। आपको सुने, आपको सही गोल घुमाने नहीं आ रहा साहब। सुनने वाला है ना, वो खुद फैसला कर लेता कौन गोल हाँ घुमा रहे बोलता। हाँ बोलिए। मैं पूछा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म बताओ, या नहीं तो उनके बच्चों की ख्वाहिश बताओ, पूछ रहा हूँ मैं तकलीद के ऊपर। कब बोले थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरी तकलीद करो और मेरे नाम पे एक मसलक निकालो और आप लोग हनफिया हो जाओ बोल के? इतना छोटा सिंपल सा सवाल करे तो आप जो है किधर किधर गोल लेके जा रहे साहब। आप कुरान और इसमें इख्तिलाफ है नहीं है, कहाँ है ये, कहाँ है वो, का ये सब नको साहब। मेरे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म बताओ बस, तकलीद करो बोले बोल के। उमर भाई, हाँ जी बोलिए, बोलिए साहब। अब ऐसे सवाल से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है साहब, हुक्म तो बताओ ना साहब। इमाम साहब का हुक्म बताइए साहब, इमाम साहब का हुक्म बताइए, नहीं तो उनके बच्चों का ख्वाहिश बताइए। हाँ कौन बनाओ बोले आपको ये मसला का? नहीं नहीं, चारों इमाम साहब बोले ये मसला का, या नहीं तो चारों इमाम साहब के बच्चों की बीवी की ख्वाहिश थी क्या हमारे जो सो नाम पे मसलक निकालना, और अब आप लोग जो सो हनफी शाफी हम्बली मलकी बन जाओ बोल के? कौन बोले थे? ख्वाहिश किसकी पूरी कर रहे हैं आप, ये पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो कभी मसलक निकालो बोल के नहीं बोले। उमर भाई बयान करने बैठे बोले तो बयान सुन तू, मैं मसला समझने के लिए फोन करे वो तो मसला समझा तुम्हें। अरे बयाना तुम कर रहे साहब, बयाना तुम कर रहे, बयाना कर करके लोगों को घोला बना रहे, जमातों में लेके जा जाके यहाँ तकलीफ करा रहे लोगों से। उमर भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपसे बात कर को। नहीं साहब, आप मेरे को जो है ना इमाम साहब का हुक्म बताओ साहब बस। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मैं इज्जत करता हूँ। मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कोई बदनाम कर रहे थे मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहे। जी 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 कई को बदनाम कर रहे हैं ऐसा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पूछ रहा हूँ। आपको इमाम अबू हनीफा से बताना कि मेरी तकलीफ करो बोल के। जी जी उनका हुक्म बताइए, कब बोले उन्होंने मेरे नाम पे मसलक निकालो बोल के? जी आपका ये सवाल था बस सिंपल ये जी छोटा सा सवाल है, बस इसका जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं, फर्स्ट में जब आप फोन करे थे ना ये सवाल था क्या आपका? मैं तो बोला ना साहब, आप तो बोल रहे जैसा तकलीद करना है बोल के बोले ना साहब। मैं बोला कहाँ है तकलीद, उसमें तकलीद कहाँ है साहब? वो कुरान में तकलीद करो बोल के कहाँ है कुरान की आयत में वो? हाँ उसमें तो हाँ इख्तियार वालों की इताअत करो बोले, उसके बाद में अगर आप लोगों में इख्तिलाफ आ जाए तो लौटाओ कुरान और हदीस के तरफ बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान हदीस के ऊपर ही अमल करो बोले ऐसा। इख्तियार वाले जो बोले वो सुन लो बोले ऐसा नहीं। इख्तियार वाले कुरान हदीस से जो बात बताए उसको मानो, अगर उनकी राय फतवा ये वो दिए तो वो बातों को छोड़ दो बोले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद बोले कि अगर मेरी बात कुरान हदीस से टकरा जाए तो मेरी बात को दीवार पे दे मार दो बोले। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी यही बोले, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह भी यही बोले, इमाम मालिकी रहमतुल्लाह अलैह भी यही बोले। चार इमामों में से बयान कर रहा हूँ भाई, बयान करो बोले ना भाई, बयान करो बोले, सुनता हूँ बोले, फिर सुन रहे भी नहीं आप। उमर भाई अरे नहीं साहब बयान कर रहा हूँ साहब, मैं बयान कर रहा हूँ। ये फील्ड में नहीं है आप? नहीं साहब फील्ड में नहीं है, नहीं, हमें इसमें हमारी जिंदगी जब गई हमारी पूरी इसमें साहब। देखो हम भी जो है ना पुराने देवबंदी है। तुम आज जो है ना लकड़ी गैस के चूल्हों पे जाके पका रहे होंगे, हम लकड़ी के चूल्हों पे जाके पकाए, चूल्हे मारे से दिना है। तुम आ जाए कल आए, कौन कब आया ये नहीं देखना जी। देखो उमर भाई इधर सुनो, कौन कब आया ये नहीं देखना, कौन क्या बोल रहा ये देखो। तुम परसों के तुम जब के तुम पुराने खापड़ हो के क्या फायदा जी? नहीं तुम पुराने खापड़ हो को क्या फायदा? तुम्हें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहे हैं। कब बोले जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें? नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब बोले जी तुम्हें कि मेरे नाम पे मसलक निकालो बाबा तुम्हें लोग बोल को? कब बोले? कब बोले? इतना बोलो जी बस, यानी तो उनके आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बोलो ना जी, आधा घंटा बोलो जी, मैं सुनता हूँ तुम्हारी बात है, बोलो आधा घंटा बोलो। उमर भाई जी आवाज नहीं करता हूँ जी, बोलिए। उसूल से बात करें तो उसूल से बात कर रहे जी, मैं छोटा सवाल करो बोलो, तुम क्या क्या की बोलते हैं ना जी, क्या बोलो मैं तुम्हें? मैं छोटा सवाल करा के कब बोले जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कब दिए जी हुक्म बोलो मैं तुम्हें? उमर भाई मेरे भाई आप भी मेरे भाई है जी। आसिफ भाई खाली हुक्म जो हुक्म दिए उनका नाम बताओ जी, कब बोले ये बताओ जी बस। हाँ बोलो, हाँ एक्शन बोलिए, एक्शन। हाँ आप स्टार्टिंग में कुरान की आयत से ये बात समझा है कि इख्तिलाफ हो जाए तो कुरान की तरफ आ जाओ बोल के।
है कि नहीं? समझाए नहीं समझाए? हेलो, समझाए हूँ जी, बोलो। अब आधा घंटा बयान करो जी, तुम्हें सुनता हूँ मैं। नहीं, अब उसूल से मैं टाइम देख को बात कर रहा हूँ मैं। नहीं जी, कितनी भी देर बात करो जी, ये शर्तम शर्ती मैंने लगाता जी, तुम्हें लगाए मगर मैंने लगाता जी। नो लिमिट बात करो जी। उमर भाई जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो कुरान की आयत को जो नहीं समझ रहे अल्लाह वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी, समझाइए जी, समझाइए जी। मैं नहीं समझा साहब। समझा तो आप, अच्छा साहब, नहीं समझा तो आप समझाइए ऐसा समझो, या नहीं तो सहाबा जैसा समझे थे वैसा समझो। हाँ वो बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। समझे, अब अच्छा करे साहबा का नाम लेको, मैं हाँ। सहाबी का नाम बोलने को। हाँ बोलो। मुस्तदरक हाकिम अल सहीहैन में ये तुम पढ़े से किताबा नको बताओ जी। कोई सहाबी की तकलीद करें क्या हो, ये बताओ। कोई सहाबी के नाम पे कोई मसलक निकालें क्या, ये बताओ। कोई उमरी अबू बकरी, नहीं कोई उमरी कोई अबू बकरी हो गए थे क्या, ये बताओ जी तुम्हें। बोल रहे कि कोई पढ़ी तो तुम्हें पढ़े किताबा नको पढ़ो बोल के। हाँ जी, मेरे को हुक्म बताओ जी। बोलो तो तुम पढ़े सो किताबा, मुझे क्या सुनाते हैं जी तुम्हारे फिका नफी के किताबा। मैं तुम्हारे सामने हाँ पढ़ो जी। पहले हदीस होगा, हदीस नहीं सुन रहे ना जी। अरे सुनाओ जी। कौन इनकार किया हदीस का, सुनाओ। हाँ, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। किस आयत की? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। अच्छा, ये उलुल अम्री मिनकुम से मुराद सहाबा खुद फरमा रहे, सहाबी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ। इससे फकी मुराद है बोल को। और एक रिवायत में आया इससे उलमा की जमात मुराद है बोल। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब यहाँ मसला आया तकलीद मुतलक और तकलीद शख्सी का। अरे ये तुम्हारी किताबा नको सुनाओ, मेरे को ये बोलो सहाबा फकी ने थे, सहाबा में से कोई उलमा ने था, तो तुम सहाबा को छोड़ के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मसलक कहीं को निकाले जी? हाँ, कोई सहाबी के नाम पे मसलक निकाल के उनकी तकलीद नहीं करा। तुम जो सो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा होने के बाद में उनके नाम पे मसलक निकाल के तुम तकलीद कैसा करते जी? एडवांस कामा नहीं करना जी, एडवांस कामा नहीं करना जी। दीन में एडवांस कामा नको करो बोले जी। कायनात के इमाम दीन में एडवांस कामा नको करो बोले जी। तुम्हें करते हैं ना जी उसूल से एडवांस कामा कई को करते हैं जी। तो तुम्हारा 1 मिनट तुम्हारा तुम जो है सो तुम हदीस सुना को एक तुम्हारे दिल के अरमाना सुनाते हैं ना जी। तुम्हारे दिल के अरमाना सुनने को लिए मैं फोन नहीं करा ना जी। हाँ, मेरे को हुक्म बताओ जी। कोई सहाबी की तकलीद करे क्या? कोई सहाबी के नाम पे मसलक निकाले क्या? तुम जो से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मसलक निकाल के तुम हनफी हो के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कई को करते हैं जी। कौन दिए जी तुम्हें हुक्म? हाँ बस नाम बोलो, बस हुक्म कौन दिए तुम्हारे को मसलक निकालने का? बस नाम बोलो। अज़ां हो रही, बाद में फोन करो, अज़ां हो रही। तो देना ऐसा भाग रहे ना जेब। अरे अज़ां हो रही ना। अरे भाई झूठ बोल रहा हूँ क्या? तेरे गाँव में नहीं होती क्या अज़ां? टाइम पर फोन कई को करे। हाँ, तुम्हारे को जवाब देने को आता नहीं है। तुम नाम बोलो तो तुम पढ़े सो किताबा सुनाते हैं। तो ना लोग कमेंट करते हैं। अरे कर ले रे भाई, कर ले। सवाल तकलीद मुतलक और तकलीद शक्ति में क्या फर्क है? अरे तुम पढ़े सो किताबा नको बता रे भाई। तुम लोग घरों में बैठ के किताबा लिख ले को, तुम किताबा लिख ले को घर में तुम अरे हदीस सुना को तुम क्या की किधर की गोल फिराते हैं ना, वो नको सुनाओ। ठीक है, रखो फोन। पढ़ने के बाद रखो फोन करो। कल करना फोन। नहीं कल करता हूँ फोन। बैटरी लो है मेरी। फोन आप फोन आया। नहीं रंदे लो, करो विचार कर ले आधे घंटे में। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ ये रिकॉर्डिंग आप शेयर करो, ठीक है? मैं भी करता हूँ, तुम भी करो खूब। नहीं सबको कर तो जो तुम्हारे दिए ना नंबर उनको हाँ करो जी। हाँ, और हुक्म भी मालूम कर लो जी, कब दिए कौन दिए, ठीक है? हाँ, मसलक निकालने का।